जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दिल्ली से बैठ के तय कर देते हैं कि आपका सांसद कौन होगा। और मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी हो उसको जनमत कराना चाहिए जनपद में, और ये पूछना चाहिए कि आपको सांसद कैसा चाहिए। अब आप देखिए, हरीश रावत जी पहले खुद चुनाव लड़े, फिर पत्नी को लड़ाया, अब बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं। भाई किसी के बाप की जागीर है क्या हरिद्वार? जैसे आप अगर पार्टी से लड़ते तो भी तो बटन वहीं से चलता। मैं लोगों की पसंद हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, रात के 2 बजे तक लोगों के काम करता हूँ। मेरे ऑफिस के बाहर से गुजरिए, मेरा मुख्य द्वार खुला रहता है, आम आदमी के लिए खुला रहता है। आप और विधायकों के घर जाइए, दरवाजे बंद होते हैं, गार्ड बाहर से मना कर देता है। नामांकन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरिद्वार लोकसभा में उमेश कुमार जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आपका नाम चल रहा था कांग्रेस में, कांग्रेस वालों ने अभी तक घोषित नहीं किया जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, और बसपा का भावना पांडे चुनाव लड़ रही हैं, और आपने निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भावना पांडे, वो जो जेसीबी बता रही थी कि मैं जेसीबी से लड़ूंगी और मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, और बसपा भ्रष्टाचारियों की वो है, और बसपा का यहाँ कोई आधार नहीं है। वाह, क्या बात है। तो अभी ये जो पूरा सिचुएशन है, इस सिचुएशंस में क्या आप जनता को कहेंगे? देखिए अखिलेश, ये हरिद्वार के मान सम्मान की लड़ाई है, ये हरिद्वार के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हरिद्वार के लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। दिल्ली से बटन दबाकर आप हरिद्वार की छाती पर बाहर का प्रत्याशी आप हम पर नहीं थोपेंगे। ये वो प्रवासी पक्षी हैं जो यहाँ आते हैं, 5 साल में चुग्गा खाते हैं, उसके बाद दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, आम जनता तड़पती रहती है। हरिद्वार के लोगों को हरिद्वार का सांसद चाहिए जो उनके बीच में रहे, जिसे जब चाहें पकड़ें और काम करा लें। आज हरिद्वार के साथ उत्तराखंड सरकारें सौतेला व्यवहार करती हैं। जाति प्रमाण पत्र हर साल हमें रिन्यू कराना है, मूल निवास हमारे पास है नहीं, बेरोजगार सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, कंपनियों में 70% हमारी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिला पंचायत ब्लॉक हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम का है। तो इस बार हरिद्वार के लोगों ने अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने का सोच लिया है, और ये लड़ाई इस बार हम जीत के रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि बटन दिल्ली से दबता है और हरिद्वार को जिताना है, हरिद्वार के सम्मान की लड़ाई है, इसका मतलब क्या है? मतलब हरिद्वार के व्यक्ति को जिताना है क्या? मतलब उसको क्लियर करें जरा आप। देखिए, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दिल्ली से बैठ के तय कर देते हैं कि आपका सांसद कौन होगा। और मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी हो उसको जनमत कराना चाहिए जनपद में, और ये पूछना चाहिए कि आपको सांसद कैसा चाहिए। ये नहीं, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। अब आप देखिए, हरीश रावत जी पहले खुद चुनाव लड़े, फिर पत्नी को लड़ाया, अब बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं। भाई किसी के बाप की जागीर है क्या हरिद्वार? कि आप जब चाहेंगे, आपकी रियासत है और यहाँ परिवारवाद चलेगा और ये आपके गुलाम हैं। हरिद्वार के लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। अच्छा, जैसे आप अगर पार्टी से लड़ते तो भी तो बटन वहीं से चलता। मैं लोगों की पसंद हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, रात के 2 बजे तक लोगों के काम करता हूँ। मेरे ऑफिस के बाहर से गुजरिए, मेरा मुख्य द्वार खुला रहता है, आम आदमी के लिए खुला रहता है। आप और विधायकों के घर जाइए, दरवाजे बंद होते हैं, गार्ड बाहर से मना कर देता है। मेरे यहाँ तो सुबह 6 बजे दरवाजा खुलता है, रात को 2 बजे तक खुला रहता है। हम पूछते भी नहीं कौन कहाँ से आया, किस विधानसभा से आया। कांग्रेस ने ये नुकसान कर लिया अपना। इस बार नुकसान बहुत लोगों का होने जा रहा है, आप देखते जाइए। चलिए, एक और सबसे पहले जो है, जब आपने ये कहा था कि निर्दलीय, मतलब आपने कहा था नामांकन करूंगा, तो उस समय तक आपके मन में निर्दलीय था या टिकट के साथ था? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं परसों नामांकन करूंगा, तो वो ये सोच कर कह रहा होगा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि टिकट जब तक नहीं मिला तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं परसों नामांकन करूंगा। और दूसरी बात, अगर मैं कांग्रेस के टिकट का इंतज़ार करता तो मैं आज नॉमिनेशन नहीं करता। दूसरी बात, टिकट अनाउंस होने के बाद मैं कहता मैं निर्दलीय लड़ूंगा, तो लोग कहते टिकट मिला नहीं इसलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। आज तो तीसरा दिन है, आप ये भी नहीं कह सकते मुझे कि टिकट नहीं मिला इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोग चाहते हैं। हो सकता है कि आपको रोकने के लिए
वही आपने हरीश रावत जी का जिक्र किया कि हरीश रावत जी आपको रोकने के लिए, अपने बेटे को लड़ाने के लिए शायद पूरा जद्दोजहद में लगे हुए हों और अपने बेटे को टिकट दिलाने के चक्कर में शायद ये हरिद्वार लोकसभा को डिले कर रहे हों। कोई बात नहीं, स्वागत है उनका, आए वो लड़ें, उनका बेटा लड़े, पत्नी को लड़ाएं, जिससे मर्जी लड़ाएं, किसने बोला है? हम तो निर्दलीय आ रहे हैं और ठोक के आ रहे हैं। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं और ना हम इन नेताओं के गुलाम हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ना खुद जानते हैं और ये इनको जिसको उतारना है उसको उतारें। इस बार खुला ऐलान है, पूरी लड़ाई होगी। तो लड़ाई, धन्यवाद, कह रहा हूँ लड़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई कितनी जोरदार होने वाली है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बस कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूं, बसपा ने लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिया और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया उमेश कुमार जी ने। क्या कुछ आप कहेंगे कि इस लोकसभा में किन किन के बीच टक्कर होगा, टकराव होगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा? वो युद्ध जनता मतलब वोट किसे ज़्यादा देगी, किसे ज़्यादा समर्थन करेगी, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।